हेलो डियर बैंकर्स, क्या आप सभी को अपडेट है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नॉमिनेशन के रूल्स को अपडेट कर दिया है और अब आप 4 नॉमिनेशन तक कर सकते हैं। यानी अगर हम बात करें तो अब नए तरीके से आप नॉमिनेशन कर सकते हैं और यह रूल नवंबर 2025 से इफेक्टिव भी हो गया है। तो अब आपके लिए नॉमिनेशन के 2 तरीके उपलब्ध हैं। पहला साइमल्टेनियस नॉमिनेशन और दूसरा सक्सेसिव नॉमिनेशन। साइमल्टेनियस नॉमिनेशन सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट अकाउंट पर ही एप्लीकेबल है। किस पर एप्लीकेबल है? डिपॉजिट अकाउंट पर ही एप्लीकेबल है। और यहां पर आप 4 लोगों तक को नॉमिनेट कर सकते हैं अपने अकाउंट्स के रिगार्डिंग, यानी नॉमिनेशन कर सकते हैं। जैसे सपोज आपने 2 लोगों को नॉमिनेशन किया है, ए और बी को। तो ए और बी को अगर आपके बाद जो अमाउंट मिलना है आप उसका सर्टेन परसेंटेज भी फिक्स कर सकते हैं और ये आउट ऑफ 100 में से फिक्स किया जाएगा। जैसे ए और बी को अगर आपने कहा 50 और 50 के रेशियो में इनको शेयर की जाएगी, अकाउंट से रिलेटेड जो भी अमाउंट्स होगा वो। या फिर आपके पास 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। तो यहां पर मान लीजिए पहले को 40, दूसरे को 30, तीसरे को 30, आपने ये नॉमिनेशन कर दिया। तो जो भी आपका अमाउंट होगा उसको ए को 40%, बी को 30% और सी को 30% मिल जाएगा। भगवान ना करे अगर ए की भी डेथ हो जाती है तो ये 40% बी और सी में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो इसे हमने कहा है साइमल्टेनियस नॉमिनेशन ऑन डिपॉजिट अकाउंट ओनली। वहीं सक्सेसिव नॉमिनेशन फैसिलिटी आपके डिपॉजिट, आपके लॉकर और आपके सेफ कस्टडी में अलाउड होगी। जिसमें जैसे अगर आपने 3 नॉमिनेशन किए हैं तो पहली जो नॉमिनेशन है उनको वरीयता दी जाएगी। अगर उनकी डेथ हो जाती है तो दूसरे वाले को वरीयता दी जाएगी और इनकी भी डेथ होती है तो तीसरे वाले को वरीयता दी जाएगी। तो यह है नया नॉमिनेशन रूल, जहां पर आप 4 लोगों तक को नॉमिनेशन में नाम प्रोवाइड कर सकते हैं और 2 प्रकार से नॉमिनेशन हो सकता है।